दोस्तों, आजकल हम फालतू के कामों में घंटों निकाल देते हैं और जो भी जरूरी काम होता है उसे हम कल के लिए टाल देते हैं और वो कल कभी आती नहीं है। क्या आप भी इन्हीं लोगों में से हो? अगर हाँ, तो आज की ये वीडियो आपके लिए है। आपने कभी सोचा है कि टाल मटोल की इस आदत ने कितनी परेशानियां बढ़ा दी है? जैसे आपकी नौकरी का प्रमोशन मिस हो रहा है, आपके पढ़ाई में नंबर कम आ रहे हैं और आपके परिवार में झगड़े बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि आप समय का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। और ऊपर से ये मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी जो समाज में हर दूसरे इंसान को घेर रही है। सोशल मीडिया की लत ने तो जैसे सबको बर्बाद कर रखा है। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि सिर्फ 5 हफ्तों में आप इस परेशानी से बाहर निकल सकते हो और आप अपने जीवन में काफी परिवर्तन ला सकते हो। आज की हमारी किताब है स्टॉप वेस्टिंग टाइम, एंड प्रोक्रेस्टिनेशन इन 5 वीक्स विद प्रूवन प्रोडक्टिविटी टेक्निक्स। ये किताब गार्लैंड कुल्सन ने लिखी है। इस किताब को आज की उन सारी सामाजिक समस्याओं को ध्यान में रखकर लिखा गया है जिसके कारण लोग समय बर्बाद करने की वजह से अपनी जिंदगी में पिछड़ते जा रहे हैं। जैसे युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी क्योंकि वो नौकरी की तैयारी को अंत तक टालते रहते हैं। वो सोचते हैं कि अभी तो एग्जाम में बहुत समय है और वो सारी तैयारी को अंतिम समय पर छोड़ देते हैं। ये किताब आपको बताती है कि टाल मटोल की समस्या क्यों होती है, आपकी अपनी क्षमता क्या है और कैसे आप छोटे छोटे कदमों से अपनी क्षमता को बढ़ा सकते हो। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब करने वाले हो या फिर घर चलाने वाली महिला हो, ये किताब सबके लिए है जो लोग समाज की इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है, हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आने वाले वीडियो की सूचना आपको समय से मिल जाए। अध्याय 1, आखिर टाल मटोल की समस्या क्यों होती है। सब ये जानते हैं कि टाल मटोल की आदत कितनी बुरी है, लेकिन आखिर ये होता क्यों है? गार्लैंड कुल्सन ने इस अध्याय में बड़े ही सिंपल तरीके से समझाया है कि टाल मटोल कोई आलस या कमजोरी नहीं है, बल्कि ये हमारे दिमाग की एक तरह की रक्षा व्यवस्था है। वो कहते हैं कि आजकल की जिंदगी में इतनी सारी चीजें हैं जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है, जैसे फोन, सोशल मीडिया, घर या ऑफिस का प्रेशर। हमारा ब्रेन खुद को बचाने के लिए काम को टाल देता है। चलो थोड़ा डिटेल में बात करते हैं। सबसे पहले लेखक बताते हैं कि टाल मटोल के पीछे सबसे बड़ा कारण है डर, जैसे असफल होने का डर। सोचो, अगर आपको सरकारी जॉब पानी है तो आपका दिमाग सोचता है कि अगर मैं फेल हो गया और मुझे सरकारी जॉब नहीं मिली तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरी इमेज खराब हो जाएगी। इसी सोच के कारण आप जॉब की तैयारी शुरू करने से पहले ही हार मान लेते हैं या फिर आप उसे कल पर छोड़ देते हो और फिर वो कल कभी नहीं आती है। इससे आपको तुरंत राहत तो मिलती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में प्रॉब्लम और बढ़ जाती है। कुल्सन एक उदाहरण देते हैं कि एक लड़का जो कॉलेज में था, वो अपनी थीसिस टालता रहता था क्योंकि उसे लगता था कि अगर वो परफेक्ट नहीं बनी तो टीचर उसे रिजेक्ट कर देंगे। आखिरी दिन उसने रात भर जागकर काम किया और फिर भी उसकी थीसिस अच्छी नहीं बनी। ये डर हम सब में है, खासकर आजकल के सोशल मीडिया के जमाने में जहां हर कोई परफेक्ट लाइफ दिखाना चाहता है और हम सोचते हैं कि हमारी चीजें भी वैसी ही होनी चाहिए। अगला कारण है परफेक्शनिज्म, जो डर से ही जुड़ा है। लेखक कहते हैं कि बहुत से लोग सोचते हैं कि काम या तो परफेक्ट हो या ना हो। जैसे अगर मैं ये ईमेल परफेक्ट नहीं लिख पाया तो भेजूंगा ही नहीं। इससे आपका काम रुक जाता है। कुल्सन बताते हैं कि ये एक तरह का ट्रैप है क्योंकि परफेक्शन कभी आता नहीं। वो सलाह देते हैं कि पहले एक रफ वर्जन बनाओ, फिर उसे इंप्रूव करो। इसी अध्याय में वो ये भी समझाते हैं कि ये आदत कहां से आती है। स्कूल में टीचर या पेरेंट्स कहते हैं परफेक्ट करो, तो हमारा ब्रेन वैसा ही सोचने लगता है। आजकल के समाज में जहां कंपटीशन इतना है कि लोग फेल होने से डरने लगे हैं, इससे टाल मटोल की आदत बढ़ती जा रही है क्योंकि उनका किसी काम को शुरू करने का मन ही नहीं करता। अब एक और बड़ा कारण है
ओवरवेलमिंग फीलिंग। इसका मतलब है काम इतना बड़ा लगता है कि आप उसे शुरू ही नहीं करते हैं। हमारा ब्रेन छोटी छोटी चीजों को हैंडल कर सकता है, लेकिन बड़ा टास्क देखकर घबरा जाता है। उदाहरण के तौर पर, अगर तुम्हें घर साफ करना है तो पूरा घर देखकर सोचोगे इतना काम, और फिर आप उसे टाल दोगे। लेकिन अगर तुम सोचो बस किचन से शुरू करूंगा, तो वो काम आपको आसान लगने लगता है। कुल्सन ने एक रिसर्च का जिक्र किया है। साइकोलॉजिकल स्टडीज में पाया गया है कि 80% लोग बड़े टास्क को टालते हैं क्योंकि वो उन्हें ब्रेक डाउन नहीं करते। आजकल की लाइफ में ये कॉमन है क्योंकि आज मल्टीटास्किंग का ट्रेंड है। एक साथ ईमेल, मीटिंग, घर का काम, इन सब से हमारा दिमाग ओवरलोड हो जाता है। इससे मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे एंजाइटी और डिप्रेशन बढ़ते हैं, जो समाज की बड़ी समस्या है। फिर लेखक बात करते हैं लैक ऑफ मोटिवेशन के बारे में। इस काम को मैं क्यों करूं? इसका क्या फायदा अगर काम का कोई क्लियर गोल नहीं है या आपको उसमें कोई रिवॉर्ड नहीं दिखता, तो आप उस काम को टाल देते हैं। जैसे आपको जिम जाना है, आप जानते हैं कि जिम जाना आपके शरीर के लिए अच्छा है, लेकिन आपको उसका तत्काल कोई रिजल्ट नहीं दिखता, तो आप उसे कल के लिए टाल देते हो। हमारा ब्रेन रिवॉर्ड सिस्टम से जुड़ा है। डोपामाइन, जो खुशी का केमिकल है, वो छोटी छोटी चीजों से मिलता है, जैसे रील्स देखने से, लेकिन बड़े काम से नहीं मिलता। आजकल सोशल मीडिया ने ये समस्या और बढ़ा दी है। लोगों में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन की आदत पड़ गई है, तो लॉन्ग टर्म गोल्स टलते रहते हैं। वो एक स्टडी का उदाहरण देते हैं जहां पाया गया कि 70% युवा सोशल मीडिया की वजह से पढ़ाई टालते हैं और इससे उनकी करियर की ग्रोथ रुक जाती है। हमारा आसपास का माहौल टाल मटोल को बढ़ावा देता है। जैसे अगर डेस्क पर फोन रखा है तो आप उसे बार बार चेक करोगे, या घर में टीवी ऑन है तो आपका काम टल जाएगा। कुल्सन सलाह देते हैं कि आप अपने वातावरण को चेंज करो, लेकिन पहले समझो कि ये आपको कैसे प्रभावित करता है। समाज में ये समस्या बड़ी है क्योंकि वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड है, जहां घर और ऑफिस मिक्स हो गया है, तो डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। इससे फैमिली लाइफ प्रभावित होती है। पेरेंट्स बच्चों के साथ समय नहीं बिता पाते क्योंकि वो काम को टालते रहते हैं। और फिर पिछले एक्सपीरियंस, अगर पहले आपका कोई काम फेल हुआ है तो अगली बार आप उसे टालोगे। लेखक कहते हैं कि ये एक लूप है। टालो, फिर रश में करो, खराब रिजल्ट, और फिर ज्यादा टालो। ब्रेक के लिए छोटी जीतें मनाओ। वो पर्सनल स्टोरीज शेयर करते हैं, जैसे उनका खुद का एक्सपीरियंस जहां वो बिजनेस में प्रोजेक्ट टालते थे और कैसे उन्होंने इसे समझा। आजकल की जनरेशन जेड में ये कॉमन है क्योंकि उन्हें स्कूल से ही प्रेशर मिलता है और फेलियर को बैड तरीके से देखा जाता है। अध्याय 2, अपनी जीवन शैली को जाने। टाल मटोल हर किसी का अलग अलग तरीके से होता है। जैसे कोई लास्ट मिनट पर काम करता है तो कोई पूरी तरह अवॉइड करता है। पहले अपनी स्टाइल को पहचानो, तभी तो आप उसे बदल सकोगे। वो इसे पर्सनलाइज्ड अप्रोच कहते हैं। सबसे पहले अलग अलग प्रोक्रास्टिनेशन स्टाइल्स को कैटेगोराइज करते हैं। पहली है द परफेक्शनिस्ट। ये वो लोग हैं जो सोचते हैं कि काम परफेक्ट नहीं तो शुरू ही मत करो। उदाहरण के लिए, एक लेखक जो किताब लिखना टालता है क्योंकि उसे अपना पहला ड्राफ्ट अच्छा नहीं लगता। कुल्सन कहते हैं कि ये स्टाइल बचपन से आती है, जहां पेरेंट्स या टीचर्स परफेक्शन की उम्मीद करते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर हर कोई परफेक्ट दिखता है, तो ये और बढ़ गया है। इससे क्या प्रॉब्लम है? काम कभी पूरा नहीं होता है और स्ट्रेस बढ़ता है। समाज में ये सब युवाओं में कॉमन है, जो इंस्टाग्राम पर परफेक्ट लाइफ देखकर अपनी चीजें टालते हैं। दूसरी स्टाइल है द ड्रीमर। ये वो है जो प्लान तो बहुत बनाते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। जैसे, मैं ये बिजनेस शुरू करूंगा, लेकिन रिसर्च टाल देते हैं। लेखक कहते हैं कि ये स्टाइल क्रिएटिव लोगों में ज्यादा है क्योंकि उनका दिमाग आइडियाज में उलझा रहता है, लेकिन रियलिटी चेक नहीं होता। उदाहरण के लिए, एक आर्टिस्ट जो पेंटिंग के आइडिया सोचता रहता है लेकिन कैनवास पर कुछ नहीं डालता है। आजकल की समस्या है ऑनलाइन कोर्सेज का ट्रेंड,
जहां लोग कोर्सेज को तो खरीद लेते हैं लेकिन कोई भी उसे कंप्लीट नहीं करता है। इससे करियर ग्रोथ रुक जाती है। तीसरी स्टाइल है द वरियर। ये लोग असफलता से डरते हैं तो ये अपने काम को टाल देते हैं। कुलसन एक स्टोरी शेयर करते हैं। एक एम्प्लॉय जो प्रमोशन के लिए अप्लाई नहीं करता क्योंकि उसको डर है कि अगर रिजेक्ट हुआ तो क्या होगा। ये स्टाइल समाज के प्रेशर से आती है, जहां फेलियर को शर्म की बात माना जाता है। इंडियन सोसाइटी में ये बहुत कॉमन है, जहां पेरेंट्स कहते हैं फर्स्ट आओ तो बच्चे रिस्क नहीं लेते। इससे मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे लो सेल्फ एस्टीम बढ़ते हैं। चौथी स्टाइल है द क्राइसिस मेकर। ये लास्ट मिनट पर काम करते हैं क्योंकि एड्रेनालिन रश से मोटिवेशन मिलता है, जैसे एग्जाम की रात पढ़ाई। लेखक कहते हैं कि इससे काम तो हो जाता है लेकिन आपकी क्वालिटी कम होती है और स्ट्रेस ज्यादा होता है। रिसर्च से पता चला कि 50% स्टूडेंट्स ये सब करते हैं और इससे बर्नआउट होता है। आजकल वर्क कल्चर में डेडलाइंस की वजह से ये सब बढ़ा है। पांचवी स्टाइल है द ओवरडूअर। ये लोग इतना काम ले लेते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाते। कुलसन कहते हैं कि नो कहना नहीं आता तो सब टल जाता है। जैसे एक मॉम जो घर, जॉब, बच्चों सबको संभालती है लेकिन कुछ भी ठीक से नहीं होता है। समाज में महिलाओं में ये कॉमन है क्योंकि उनसे मल्टीटास्किंग की उम्मीद की जाती है। इससे फैमिली इश्यूज बढ़ते हैं। अध्याय 3, अपने अंदर प्रेरणा जगाए। गार्लैंड कुलसन इस अध्याय में बताते हैं कि टाल मटोल की सबसे बड़ी वजह है आपके अंदर प्रेरणा की कमी। मतलब अगर आपको लगता ही नहीं कि ये काम करने से कुछ फायदा होगा तो आप उसे शुरू क्यों करोगे। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि प्रेरणा कोई जादू नहीं जिसका इंतजार करना पड़े। इसे खुद बनाया जा सकता है और वो भी ऐसे तरीकों से जो आजकल की जिंदगी की समस्याओं को ध्यान में रखते हैं, जैसे सोशल मीडिया की लत, मेंटल स्ट्रेस या वो फीलिंग कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। सबसे पहले कुलसन बात करते हैं कि प्रेरणा आती कहां से है। वो कहते हैं कि हर इंसान के अंदर एक क्यों होता है, वो रीजन जो तुम्हें काम करने के लिए पुश करता है। जैसे तुम जिम क्यों जाना चाहते हो, सेहत के लिए या इंस्टा पर फोटो डालने के लिए। वो सलाह देते हैं कि अपना क्यों ढूंढो। अगर तुम्हारा गोल क्लियर है, जैसे मुझे जॉब में प्रमोशन चाहिए ताकि फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, तो काम शुरू करना आसान हो जाता है। आजकल की जनरेशन में ये प्रॉब्लम बहुत है। लोग बिना गोल के बस भाग रहे हैं। जैसे स्टूडेंट्स पढ़ाई तो करते हैं लेकिन सिर्फ मार्क्स के लिए, न कि इसलिए कि उन्हें इस फील्ड में इंटरेस्ट है। इससे मोटिवेशन कम हो जाता है और टाल मटोल बढ़ता है। कुलसन एक स्टोरी शेयर करते हैं। एक बिजनेसमैन जो अपने स्टार्टअप के लिए काम टालता था क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो इसे क्यों शुरू करना चाहता है। जब उसने फैमिली और फाइनेंशियल फ्रीडम को अपना क्यों बनाया तो काम शुरू हो गया। फिर वो बात करते हैं छोटे छोटे स्टेप्स की। लेखक कहते हैं कि बड़े गोल डराते हैं लेकिन अगर तुम उन्हें छोटे टुकड़ों में तोड़ दो तो प्रेरणा अपने आप आएगी। उदाहरण के तौर पर अगर तुम्हें 50 पेज का प्रोजेक्ट बनाना है तो सोचो आज बस 2 पेज लिखूंगा। ये छोटी जीत तुम्हें डोपामाइन देती है, वो खुशी का केमिकल जो सोशल मीडिया रील से मिलता है। आजकल की दुनिया में लोग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, जैसे लाइक्स और कमेंट्स। कुलसन कहते हैं कि इसकी जगह अपने काम से छोटी जीतें हासिल करो। वो एक रिसर्च का जिक्र करते हैं जहां पाया गया कि 70% लोग जो छोटे टास्क पूरे करते हैं उनमें मोटिवेशन 40% बढ़ जाता है। समाज में ये खासकर जरूरी है क्योंकि मल्टीटास्किंग और डेडलाइंस की वजह से लोग जल्दी हार मान लेते हैं। अब एक और जरूरी पॉइंट है पर्यावरण। लेखक कहते हैं कि आपका आसपास का माहौल आपकी प्रेरणा को बनाता या बिगाड़ता है। जैसे अगर आपका फोन बार बार रिंग करता है तो मोटिवेशन गया भाड़ में। वो सलाह देते हैं कि एक प्रेरणा कॉर्नर बनाओ, मतलब एक जगह जहां सिर्फ काम करो, कोई फोन, कोई टीवी नहीं। उदाहरण के लिए एक स्टूडेंट जो अपनी स्टडी टेबल पर सिर्फ किताबें रखता था
उसने देखा कि उसका फोकस 2 घंटे तक बढ़ गया। आजकल वर्क फ्रॉम होम की वजह से ये प्रॉब्लम और बढ़ी है। घर में बच्चे, टीवी या नेटफ्लिक्स चल रहा है तो प्रेरणा कैसे आएगी? कुलसन कहते हैं कि छोटे बदलाव जैसे फोन को साइलेंट करना या डेस्क पर मोटिवेशनल कोट्स चिपकाना बहुत फर्क डालते हैं। समाज में ये बड़ा इश्यू है क्योंकि लोग घर और ऑफिस को अलग नहीं कर पाते, जिससे फैमिली टाइम और प्रोडक्टिविटी दोनों बर्बाद होते हैं। फिर वो रिवॉर्ड सिस्टम की बात करते हैं। अगर आप काम पूरा करने के बाद खुद को कुछ दो, जैसे 10 मिनट का ब्रेक या चाय का कप, तो दिमाग उस काम को पॉजिटिव मानने लगता है। कुलसन कहते हैं कि ये ट्रिक बच्चों से लेकर बड़ों तक काम करती है। जैसे एक माँ जो घर के काम टालती थी, उसने हर काम के बाद 5 मिनट डांस करने का रिवॉर्ड सेट किया। नतीजा, काम समय पर होने लगे। आजकल की जनरेशन में ये जरूरी है क्योंकि सोशल मीडिया ने हमें छोटी छोटी चीजों से खुशी लेने की आदत डाल दी है। लेखक सलाह देते हैं कि इस आदत को काम के लिए यूज करो। एक और पॉइंट है इमोशंस। अगर तुम स्ट्रेस में हो, उदास हो या थके हो तो प्रेरणा नहीं आएगी। कुलसन कहते हैं कि पहले अपने मेंटल हेल्थ को हैंडल करो, जैसे 5 मिनट मेडिटेशन या बस बाहर टहलने जाओ। वो एक स्टडी का जिक्र करते हैं कि 20 मिनट की वॉक से मोटिवेशन 30% बढ़ सकता है। आजकल की समाज में मेंटल हेल्थ एक बड़ी समस्या है, खासकर युवाओं में जो जॉब प्रेशर, सोशल मीडिया ट्रोलिंग या फैमिली इश्यूज से जूझ रहे हैं। उनके लिए छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे डायरी में पॉजिटिव बातें लिखना। ये आपकी प्रेरणा बढ़ाती है। अध्याय 4, कार्य शुरू करें। कुलसन कहते हैं कि टाल मटोल का सबसे बड़ा दुश्मन है शुरुआत। ज्यादातर लोग इसलिए टालते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि काम शुरू करने के लिए परफेक्ट टाइम, परफेक्ट मूड या परफेक्ट स्किल्स होना चाहिए। लेकिन लेखक बोलते हैं कि भूल जाओ ये सब, बस शुरू कर दो, भले ही वो छोटा सा स्टेप हो। ये अध्याय आजकल की समस्याओं जैसे डिस्ट्रैक्शंस, टाइम की कमी या स्ट्रेस को ध्यान में रखकर लिखा गया है। पहली बात, कुलसन 5 मिनट नियम की बात करते हैं। इसका मतलब है कि कोई भी काम, चाहे कितना ही बड़ा हो, बस 5 मिनट के लिए शुरू करो। जैसे अगर तुम्हें एक प्रेजेंटेशन बनाना है तो बस लैपटॉप खोलो और 5 मिनट तक कुछ लिखो। लेखक कहते हैं कि 80% लोग जो 5 मिनट से शुरू करते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं क्योंकि उनके अंदर शुरुआत का डर खत्म हो जाता है। एक लेखक जो किताब लिखना टाल रहा था, उसने 5 मिनट नियम अपनाया। हर दिन उसने बस एक पैराग्राफ लिखा। 3 महीने में उसकी किताब तैयार थी। आजकल की दुनिया में ये जरूरी है क्योंकि लोग फोन, नेटफ्लिक्स या गेम्स में फंसकर काम शुरू ही नहीं करते हैं। सोशल मीडिया की लत ने इस प्रॉब्लम को और बढ़ा दिया है। लोग रील्स देखते रहते हैं और उनका काम टलता जाता है। फिर लेखक पोमोडोरो तकनीक की बात करते हैं। ये तकनीक है 25 मिनट काम और 5 मिनट ब्रेक। कुलसन कहते हैं कि ये तकनीक दिमाग को फोकस करने में मदद करती है क्योंकि छोटे छोटे टाइम स्लॉट्स में काम आसान लगता है। उदाहरण के लिए, एक स्टूडेंट जो एग्जाम की पढ़ाई टाल रहा था, उसने पोमोडोरो ट्राई किया और 3 घंटे में 3 चैप्टर खत्म कर दिए। आजकल के वर्क फ्रॉम होम और ऑनलाइन स्टडी के दौर में ये बहुत काम आता है क्योंकि घर में डिस्ट्रैक्शन ज्यादा है। समाज में लोग मल्टीटास्किंग की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे प्रोडक्टिविटी कम होती है। रिसर्च के मुताबिक पोमोडोरो से फोकस 50% बढ़ सकता है। अब एक और जरूरी पॉइंट है, टास्क को ब्रेक करना सीखें। लेखक कहते हैं कि बड़े काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ो। जैसे अगर तुम्हें जॉब के लिए रिज्यूम बनाना है तो पहले सिर्फ हेडिंग्स बनाओ, फिर अगले दिन एक्सपीरियंस डालो। कुलसन एक स्टडी का जिक्र करते हैं कि 60% लोग जो टास्क को छोटे हिस्सों में तोड़ते हैं वो उसे पूरा भी करते हैं। आजकल की प्रॉब्लम है कि लोग बड़े गोल सेट करते हैं, जैसे मुझे 6 महीने में जॉब चाहिए, लेकिन छोटे स्टेप्स नहीं लेते तो हार मान लेते हैं। इससे मेंटल हेल्थ पर असर पड़ता है, लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। अब
डिस्ट्रैक्शंस हटाने की बात करते हैं। लेखक कहते हैं कि काम शुरू करने से पहले फोन को साइलेंट करो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो या दूसरे रूम में रख दो। वो एक टिप देते हैं, काम शुरू करने से पहले 2 मिनट का मेंटल रिहर्सल करो। मतलब आंखें बंद करो और सोचो कि तुम काम कर रहे हो। ये ब्रेन को प्रिपेयर करता है। लेखक ये भी कहते हैं कि मूड का इंतजार मत करो। वो बोलते हैं कि मोटिवेशन काम शुरू करने के बाद आता है, पहले नहीं। जैसे जिम जाने का मन नहीं है, लेकिन 5 मिनट वर्कआउट करने के बाद जोश आ जाता है। आजकल की जनरेशन में ये प्रॉब्लम है कि लोग परफेक्ट मूड या टाइम का वेट करते हैं, जो कभी नहीं आता। कुलसन सलाह देते हैं कि एक्शन प्रेरणा लाता है। कुल मिलाकर ये अध्याय सिखाता है कि काम शुरू करना ही सबसे बड़ा कदम है। छोटे स्टेप्स, सही टूल्स और डिस्ट्रैक्शंस हटाकर तुम टाल मटोल को हरा सकते हो। अध्याय 5, अपनी आदत बनाएं। टाल मटोल को हराने का असली हथियार है अच्छी आदत बनाना। मतलब अगर तुम अपने दिन को ऑटो पायलट मोड पर डाल दो तो काम टालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये अध्याय आजकल की जिंदगी की समस्याओं को ध्यान में रखता है, जैसे सोशल मीडिया की लत, बिखरा हुआ रूटीन और वो फीलिंग कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। कुलसन कहते हैं कि आदत तुम्हारी जिंदगी को आसान बनाती है, क्योंकि वो तुम्हारे दिमाग को प्रोग्राम कर देती है। सबसे पहले लेखक बात करते हैं कि आदत कैसे बनती है। वो हैबिट लूप की थ्योरी समझाते हैं। ये 3 चीजों से मिलकर बनता है, संकेत, रूटीन और रिवॉर्ड। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह फोन उठाते ही इंस्टा चेक करते हो तो संकेत है, फोन देखना रूटीन है, स्क्रॉल करना रिवॉर्ड है। डोपामाइन, अब ये आपकी बुरी आदत बन जाती है। कुलसन कहते हैं कि इस लूप को तोड़ो और नई आदत बनाओ। आजकल की जनरेशन में ये बड़ा इश्यू है। लोग फोन की वजह से बुरी आदतों में फंस गए हैं। रिसर्च के मुताबिक 65% लोग सुबह उठते ही फोन चेक करते हैं, जिससे दिन का टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाता है। कुलसन की सलाह है कि एक नई आदत चुनो, जैसे हर दिन 10 मिनट किताब पढ़ना और उसे 21 दिन तक दोहराओ। फिर वो छोटी आदतों पर जोर देते हैं। लेखक कहते हैं कि बड़े बदलाव की जरूरत नहीं है, छोटी छोटी आदत लंबे समय में जादू करती है। जैसे अगर तुम्हें स्टडी करनी है तो हर दिन बस 10 मिनट नोट्स रिवाइज करना शुरू करो। कुलसन एक स्टोरी शेयर करते हैं कि एक माँ जो घर और जॉब में उलझी थी, उसने हर दिन 5 मिनट योग करने की आदत डाली और 3 महीने में उसका स्ट्रेस लेवल आधा हो गया। आजकल की भागदौड़ वाली लाइफ में ये बहुत जरूरी है, क्योंकि लोग सोचते हैं कि आदत बनाने के लिए घंटों चाहिए, जो उनके पास नहीं है। लेखक कहते हैं कि 1% इंप्रूवमेंट रोज करो और साल के अंत तक तुम 37 गुना बेहतर हो जाओगे। समाज में ये प्रॉब्लम है कि लोग इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं, जैसे डाइट से 1 हफ्ते में 5 किलो वजन कम करना, लेकिन छोटी आदतों से ही सक्सेस मिलती है। अध्याय 6, अपनी सफलता को बनाए रखें। कुलसन कहते हैं कि टाल मटोल से छुटकारा पाना एक बात है, लेकिन उससे दूर रहना दूसरी बात है। ये अध्याय आजकल की सामाजिक समस्याओं को ध्यान में रखता है, जैसे बर्नआउट, मेंटल हेल्थ इश्यूज और वो प्रेशर की हर समय प्रोडक्टिव रहो। लेखक बताते हैं कि सक्सेस का मतलब हर दिन 100% परफेक्ट होना नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म में बैलेंस बनाना है। सबसे पहले कुलसन बात करते हैं प्रोग्रेस रिव्यू के बारे में। वो कहते हैं कि हर हफ्ते 10 मिनट निकालो और देखो कि तुमने क्या अचीव किया। जैसे अगर तुमने स्टडी की आदत बनाई थी तो चेक करो कि आपने कितने चैप्टर कवर किए हैं। वो एक टूल सजेस्ट करते हैं, रिफ्लेक्शन जर्नल। इसमें लिखो कि क्या काम किया, क्या नहीं। आजकल की लाइफ में ये जरूरी है, क्योंकि लोग इतने बिजी हैं कि अपनी प्रोग्रेस भूल जाते हैं। रिसर्च कहती है कि 80% लोग जो रेगुलर रिव्यू करते हैं वो लॉन्ग टर्म गोल्स अचीव करते हैं। समाज में ये प्रॉब्लम है कि लोग जल्दी रिजल्ट चाहते हैं और अगर नहीं मिलता तो हार मान लेते हैं। फिर वो बैकस्लाइडिंग की बात करते हैं, मतलब पुरानी बुरी आदतों में वापस लौटना।
कुलसन कहते हैं कि ये नॉर्मल है, लेकिन इसे हैंडल करना सीखो। जैसे अगर तुमने सोशल मीडिया टाइम 1 घंटे तक कम किया, लेकिन एक दिन 3 घंटे स्क्रॉल कर लिया, तो पैनिक मत करो। वो सलाह देते हैं कि एक रिसेट प्लान बनाओ। लॉन्ग टर्म विजन। लेखक सलाह देते हैं कि अपने बड़े गोल्स को हमेशा सामने रखो। जैसे अगर तुम जॉब चेंज करना चाहते हो, तो हर हफ्ते एक स्टेप लो, रिज्यूम अपडेट करो, नेटवर्किंग करो। वो एक स्टडी का जिक्र करते हैं कि 90% लोग जो अपने गोल्स लिखते हैं, वो उन्हें अचीव भी करते हैं। आजकल की लाइफ में ये जरूरी है, क्योंकि लोग डेली रूटीन में फंसकर बड़े सपने भूल जाते हैं, खासकर युवा जो जॉब मार्केट और सोशल प्रेशर में उलझे हैं। तो दोस्तों, ये थी स्टॉप वेस्टिंग टाइम किताब की समरी। ये किताब आपको टालमटोल से आजादी देगी और आपके सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता दिखाएगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि तुम किस काम को टाल रहे हो और अब उसे कैसे शुरू करोगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।